इलेक्ट्रिक ब्रांड ने उनका न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी रिवील किया है, जिसकी प्राइस, फीचर्स एंड बाकी सारी डिटेल्स भी रिवील हो गई हैं। एंड हाँ, रिवर इंडी की प्री बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में हम न्यू रिवर इंडी स्कूटर के बारे में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताएंगे। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव्स यानी कि प्रोस देख लेते हैं। फर्स्ट, वैल्यू फॉर मनी। रिवर इंडी की एक शोरूम प्राइस 1.25 लाख रखी गई है, जो कुछ स्टेट्स में सब्सिडी के बाद और भी कम होगी। इस प्राइस में आपको 120 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, यूएसबी पोर्ट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, रिवर्स मोड, 14 इंच एलॉय व्हील्स एंड 43 लीटर्स का बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है। सो इस प्राइस के हिसाब से रिवर इंडी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि इस रेंज वाले बाकी स्कूटर्स में ओनली ओला S1 प्रो ही है जो इससे सिमिलर प्राइस में मिलता है। बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इससे महंगे हैं। सेकेंड, प्रैक्टिकलिटी। रिवर इंडी की डिजाइन अभी इंडिया में मिल रही बाकी सारे स्कूटर से अलग है। हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इवन आई स्कूटर्स के कंपेयर में भी रिवर इंडी की डिजाइन सबसे यूनिक है। ये डिजाइन शायद सबकी चॉइस ना हो, बट इस डिजाइन से जो प्रैक्टिकलिटी मिल रही है वो बाकी किसी स्कूटर्स में नहीं मिलती। जैसे कि आपको 43 लीटर्स बूट स्पेस, 12 लीटर फ्रंट स्टोरेज, साइड लोड पैनियर, हाई ग्राउंड क्लियरेंस एंड बाकी बड़ा फुट स्पेस। सो इन सारे चीजों के कारण ये स्कूटर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड स्पेशियस स्कूटर बन जाता है, जो डेली कम्यूट एंड सिटी यूजर्स में बहुत ही यूजफुल होगा। थर्ड, यूनिक डिजाइन। जैसे कि हमने आगे कहा, ये डिजाइन शायद सबको पसंद ना आए, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिवर इंडी की डिजाइन मार्केट में मिल रही बाकी सारे स्कूटर से यूनिक एंड डिफरेंट है। एंड इसी के कारण रिवर इंडी को सबसे ज्यादा मीडिया हाइप भी मिल रही है। एंड आपको स्कूटर की डिजाइन पसंद आए या ना आए, बट जब ये स्कूटर रोड पर चलेगा तो सबसे डिफरेंट लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड हाँ, रिवर ने इसको एसयूवी ऑफ स्कूटर्स कहा है, एंड इस स्कूटर की डिजाइन वो चीज रिप्रेजेंट भी करती है, बिकॉज रिवर इंडी में आपको बाकी सारे स्कूटर्स के कंपेयर में ज्यादा बल्कि डिजाइन, बड़े व्हील्स, बड़ी हेडलाइट्स एंड बड़ी सीट्स मिलती है। फोर्थ, पावर एंड रेंज। रिवर इंडी में आपको इलेक्ट्रिक मोटर से 9 bhp का पावर एंड 26 Nm का टॉर्क मिलता है, जो इस सेगमेंट की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कूटर एथर 450X से भी ज्यादा है। एंड रिवर इंडी में 4 kWh की बैटरी मिलती है, जिसके कारण आपको रियल लाइफ में 120 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। एंड रिवर इंडी में आपको इको, राइड एंड रस्ट ऐसे 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। सो ओवरऑल बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट थिंक रिवर इंडी में किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये तो थे रिवर इंडी के पॉजिटिव्स। अब कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी। रिवर इंडी इनिशियली ओनली बेंगलुरु में ही अवेलेबल होगी, एंड दूसरे बाकी की सिटीज में रिवर इंडी एग्जैक्टली कब लॉन्च होगी वो अब तक रिवर ने कंफर्म नहीं किया। एंड बेंगलुरु में भी एकदम फिक्स्ड लॉन्च डेट रिवील नहीं हुई, ओनली प्री बुकिंग ही स्टार्ट हुई है। सो अगर आपको अभी या शॉर्ट फ्यूचर में ये स्कूटर बाय करना हो तो आप अभी नहीं ले सकते, अगर आप बेंगलुरु के सिवा किसी और सिटी में रहते हो। एंड अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा वो भी अभी श्योर नहीं है। सो ओनली एक ही सिटी में ही इनिशियल लॉन्च एंड अवेलेबल होगा, वो रिवर इंडी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड, न्यू स्टार्टअप। रिवर एक न्यू स्टार्टअप है जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, वैसे भी एक टाइम पे एथर भी एक न्यू स्टार्टअप था, बट ओवर द टाइम उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी बना ली है। बट ऑन द अदर साइड सिंपल वन जैसे कई और भी सारे ब्रांड है जिन्होंने हाइप क्रिएट किया एंड प्रोटोटाइप प्रोडक्ट भी बनाए, बट अब तक उनका कोई स्कूटर सेल होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो रिवर का भी प्रोटोटाइप एंड इनिशियल स्कूटर बढ़िया ही लग रहा है, बट फाइनल प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होगा या नहीं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी एंड न्यू स्टार्टअप उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं, वो सब एक टोटली गैम्बलिंग जैसा है। ये चीज एक अच्छी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट ये न्यू ब्रांड के हिसाब से टोटली गैम्बलिंग है। एंड ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक रिवर इंडी का प्रोडक्शन वर्जन भी लॉन्च ना हो। सो न्यू स्टार्टअप के फर्स्ट बेस के प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना है या नहीं वो आप पे डिपेंड है। थर्ड, मिसिंग फीचर्स। रिवर इंडी में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर तो दिया है, बट इस क्लस्टर में टच स्क्रीन नहीं मिलता, जो इस प्राइस पॉइंट पे बाकी कई सारे स्कूटर्स में मिलता है। एंड रिवर इंडी में कनेक्टेड कार फीचर्स भी बहुत कम दिए गए हैं। एंड सिमिलरली रिवर इंडी में हिल होल्ड का फीचर भी मिसिंग है, जो बाकी के कई सारे स्कूटर्स में मिलता है। एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी बहुत ही यूजफुल फीचर होता है, जो ओवरऑल रेंज इंप्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है, बट रिवर इंडी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी नहीं मिलता। सो ये कुछ फीचर्स रिवर इंडी में मिसिंग है, जो इस प्राइस पॉइंट पर कुछ बायर्स के लिए डील ब्रेक